22 तक दुगनी करने का प्रयास रहा था, तो क्या हो पाएगा? बड़े नेता बोल रहे हैं तो छोटे नहीं नेता तो आपके यहाँ तो सब मंत्री बोलिए ना। छोड़िए ना भाई, सब मंत्री और हम लॉ मिनिस्टर ना है, हम वैधानिक बात बोलेंगे। तो वैधानिकता क्या है, क्राइटेरिया में फिट है? क्या वैधानिकता यही है, दो बड़े नेता बात कर रहे हैं तो वो अपना सल्ट है, यही वैधिक नैतिकता है। सर, किसानों की आय 2022 तक करने का प्रयास। देखिए, देश में ये बात समझिए, देश में पहला नेता नरेंद्र भाई मोदी हुआ जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने बनाया था स्वामीनाथन रिपोर्ट। स्वामीनाथन कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, स्वामीनाथन कोई जस्टिस नहीं थे, स्वामीनाथन एग्रीकल्चरिस्ट थे और बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे आईसीआर के। और उन्होंने जो रिपोर्ट बनाया, उन्होंने जो कमेटी बनाई, उसको 100% लागू करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और उस कमेटी के अनुशंसा के आलोक में किसानों की आमदनी दुगुनी हो गई और होने के दिशा में अब देश आगे बढ़ चला है। एक और जहां राज्य में और देश में किसानों को खाद की दिक्कत और भी अन्य तरह की परेशानियां हो रही है, तो 2014 में और 2020 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी बोले थे कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के मामले में पूरी तरह से फेल है। आपने देखा होगा कि तीनों काला कृषि कानून लागू करके कहीं ना कहीं देश के किसानों के साथ अन्याय किया गया था। 1 साल तक किसान आंदोलन चला। किसानों की एकता के कारण, किसानों की एकजुटता के कारण, किसानों का जो अपना संकल्प था, उसके कारण केंद्र सरकार को ये तीनों काला कृषि कानून वापस लेना पड़ा। और मैं बताना चाहता हूं कि उस समय नरेंद्र मोदी सरकार ने वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किसानों की आय को दुगना किया जाएगा। किसानों को जो लागत मूल्य है उससे दुगने कीमत पर सामानों को बेचने की अनुमति दी जाएगी, एमएसपी तय करने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन ये सरकार इस मामले में पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है। आज किसान किसानी छोड़ करके पलायन की स्थिति में है। पलायनवादी स्थिति में पहुंचाने वाली नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को, ये किसानों के हितों की बात कर ही नहीं सकती है, किसानों की बात कर ही नहीं सकती है। चूँकि उद्योगपतियों के इशारे पर ये सरकार चल रही है, और वो भी 2 उद्योगपति अडानी और अंबानी के इशारे पर जो सरकार चलती हो, उससे किसानों के हित की बात सोचना भी घोर अन्याय है। और हम समझते हैं कि ऐसे किसान विरोधी सरकार से जिस तरह से किसानों ने एकजुटता के साथ 1 साल तक आंदोलन करके अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है, यह स्पष्ट प्रमाण है कि किसानों के प्रति केंद्र सरकार का क्या रवैया है, नरेंद्र मोदी सरकार का क्या रवैया है, नरेंद्र मोदी सरकार की क्या सोच है। इसलिए आय दुगुनी करने की बात तो दूर की बात है, किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसान आज अपनी खेती से जो परिवार है उसका भरण पोषण तक नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण सेठ और साहूकार के चंगुल में फंस करके आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। आत्महत्या को मजबूर करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के साथ न्याय की उम्मीद अगर कोई लोग करते हैं तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार को पहचान नहीं पाए हैं। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।